वेलकम डियर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, आज की वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए झारखंड और राष्ट्रीय स्तर के 20 सबसे महत्वपूर्ण और ताजा करंट अफेयर। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट 20 वैसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, और 15 से 16 अप्रैल में जो भी घटनाएं आप यहाँ पे हुई है, ठीक है, झारखंड में, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। हमारे पास पहला नंबर प्रश्न आ चुका है कि अप्रैल 2026 में जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत प्रदूषण कम करने में झारखंड के किस शहर ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इनमें से किया है? तो रांची ने किया सर, धनबाद हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा, फिर बोकारो होगा। तो पहला नंबर प्रश्न का आप सबको याद रखना धनबाद को। ठीक है, क्या हो जाएंगे? तो धनबाद को लोग करेंगे, ऑप्शन में बिल्कुल बी को लोग करेंगे। और किसके तहत हुआ था? तो कोयला राजधानी धनबाद ने वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार लाने और धूल कणों को नियंत्रित करने के मामले में एनसीएपी के तहत राज्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका सर कि झारखंड सरकार की सौर ऊर्जा नीति के तहत वर्ष 2027 तक राज्य में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया? इनमें से तो 2000 मेगावाट का, 3000 मेगावाट का, 4000 मेगावाट का, फिर 5000 मेगावाट का। तो बिल्कुल यहां पे याद रखोगे दूसरा नंबर क्वेश्चन का 4000 मेगावाट का। ठीक है, कितना मेगावाट का? तो 4000 मेगावाट को लोग करोगे सर, ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सी को लोग करोगे। चलिए नवीकरण, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए राज्य सरकार ने 2027 तक 4000 मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन आ चुका है सर, और अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार मिलकर क्लास को आप सभी लोग लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न का आंसर लगाते हैं कि झारखंड में प्लास ब्रांड के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को विश्वव्यापी बनाने के लिए जेएसएलपीएस ने हाल ही में किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया? इनमें से तो फ्लिपकार्ट होगा सर, अमेजोन होगा, जियो मार्ट होगा, या फिर मेसो होगा। ठीक है, तो आप सबको याद रखना पे इसका राइट आंसर का बात किया जाए तो अमेजोन को लोग करेंगे डियर, ऑप्शन में बिल्कुल बी को लोग करेंगे। चलिए सखी मंडल की महिलाओं द्वारा, ठीक है, सखी मंडल की महिलाओं द्वारा बनाए गए शुद्ध और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर उपलब्ध कराने के लिए अमेजन सहेली कार्यक्रम के तहत यह समझौता हुआ है। ठीक है, कौन से कार्यक्रम के तहत? अमेजन सहेली के कार्यक्रम के तहत यह समझौता हुआ है। ठीक है, किसके साथ? तो अमेजोन के साथ हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस जिले के प्रशासन ने बाल विवाह के रोकथाम के लिए प्रोजेक्ट उड़ान के दूसरे चरण की शुरुआत की? इनमें से सर बिल्कुल यहाँ पे गोड्डा होगा, कोडरमा होगा सर, पाकुड़ होगा, या फिर साहिबगंज होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर का बात किया जाना तो कोडरमा को लोग करेंगे डियर स्टूडेंट, ऑप्शन बिल्कुल बी को लोग करेंगे। ठीक है, चलिए कोडरमा जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए उड़ान अभियान चलाया जा रहा है जिसमें स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को वापस शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? तो जो स्कूल छोड़ दिए, ठीक है, जो बाल विवाह कर रहे हैं ना, उसको रोकथाम करके उसको फिर से शिक्षा की ओर ले जाया जा रहा है। ठीक है, शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका हमारे पास 5वां नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में झारखंड का कौन सा स्थान इनमें से प्राप्त है? सर तो बिल्कुल कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 5वां स्थान प्राप्त है डियर, ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पे सी को लोग करेंगे। चलिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और व्यापार अनुकूल माहौल के आधार पर लैंडलॉक्ड राज्यों में झारखंड ने 5वां स्थान हासिल किया है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा माओवादियों के खात्मे के लिए चलाए जा रहे किस संयुक्त अभियान के तहत अप्रैल 2026 में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए? सर इनमें से बिल्कुल यहाँ पे क्या होंगे सर? ऑपरेशन ऑक्टोपस होगा, ऑपरेशन डबल बुल होगा, ऑपरेशन ग्रीन हंट होगा, फिर ऑपरेशन चक्रव्यूह होगा। तो बिल्कुल याद रखोगे 6 नंबर प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? तो ऑपरेशन डबल बुल को लोग करेंगे, ऑप्शन बिल्कुल बी को लोग करेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का हम लोग थोड़ा थोड़ा व्याख्या देखेंगे। ठीक है, ताकि आप सभी को समझ में भी आ जाए और आज भी बहुत जल्दी हो जाए कि लोहरदगा और लातेहार के सीमावर्ती जंगली क्षेत्रों में, ठीक है, यानी बुलबुल जंगल में और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन डबल बुल चलाया जा रहा है। कौन सा जंगल में? तो बुलबुल जंगल में। ठीक है, कहां कहां पे पाया जाता है सर? लोहरदगा और लातेहार के सीमावर्ती जंगली क्षेत्रों में। ठीक है, आप लोग याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका हमारे पास 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड के किस विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डेटा साइंस का नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मंजूरी दी गई? इनमें से सर बिल्कुल
बिल्कुल रांची विश्वविद्यालय सर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय या फिर कोल्हान विश्वविद्यालय। तो बिल्कुल याद रखोगे 7वां नंबर प्रश्न का क्या होगा सर, तो ऑप्शन में बिल्कुल बी को लोग करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट में DSPMU के नाम से हम लोग भी जानते हैं शॉर्ट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका व्याख्या देख लेते हैं कि तकनीकी शिक्षा को अपग्रेड करने के उद्देश्य से रांची स्थित DSPMU में, ठीक है, AI और मशीन लर्निंग का यह विशेष केंद्र खोला जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास 8वां नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग 8वां नंबर प्रश्न का आंसर लगाते हैं कि भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत झारखंड के किस जिले में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण हाल ही में पूरा कर लिया गया सर। बिल्कुल यहाँ पे खुट्टी में, सिमडेगा में, गुमला में या फिर हजारीबाग में, कहां पे किया गया है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखोगे यहाँ पे हजारीबाग को, ठीक है, कहां पे, तो हजारीबाग को लॉक करोगे ऑप्शन में बिल्कुल डी को लॉक करोगे। चलिए हजारीबाग के करजन ग्राउंड में एथलेटिक्स खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की अभ्यास सुविधा देने के लिए यह ट्रैक बिछाया गया। कौन सा यहाँ पे मैदान में, तो करजन ग्राउंड में, ठीक है। करजन ग्राउंड तो आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग हजारीबाग से होंगे तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका हमारे पास 9वां नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में झारखंड के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक दिलाने के लिए राज्य सरकार ने अपने आवेदन को, ठीक है, सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया पूरी की है। इनमें से सर बिल्कुल खुट्टी की ला सर, पलामू का कुचू, देवघर का पेड़ा या फिर इनमें से सभी। तो आप सबों को याद रखना यहाँ पे डियर, ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पे डी को लॉक करेंगे, ठीक है। क्या होंगे, तो ऑप्शन में डी को लॉक करेंगे इनमें से सभी को, ठीक है। खुट्टी की ला का भी, पलामू का कुजू का भी, सॉरी काजू का भी और देवघर का पेड़ा का भी। तो ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पे डी लॉक करोगे इनमें से सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। झारखंड में उनके नाम पर संचालित अंबेडकर आवासीय विश्वविद्यालय, ठीक है, सॉरी विद्यालय मुख्य रूप से किन के लिए है इनमें से, ठीक है। अंबेडकर आवासीय विद्यालय मुख्य रूप से इनमें से किन के लिए, इनमें से सर तो केवल एसी वर्ग के छात्रों के लिए है, अनाथ और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए सर, केवल जनजाति लड़कियों के लिए या फिर खेल प्रतिभाओं के लिए सर। तो आप सबों को याद रखना, 10 नंबर प्रश्न का क्या होंगे, तो अनाथ, ठीक है, अनाथ और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए ये स्कूल यहाँ पे है, ठीक है, यानी विद्यालय है अंबेडकर आवासीय विद्यालय। चलिए ये क्या है सर, तो कल्याण विभाग द्वारा संचालित इन विद्यालयों में राज्य के अनाथ, बेसहारा और अत्यंत गरीबी वर्ग के बच्चों को मुफ्त आवासीय शिक्षा दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास आ चुका है 11 नंबर क्वेश्चन कि अप्रैल 2026 में झारखंड के किस पर्यटन स्थल पर पहली बार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हॉट एयर बैलून सफारी का सफल परीक्षण किया गया। इनमें से नेतरहाट होगा, ठीक है, पतरातू डेमो होगा, ठीक है, पतरातू डैम, जुबली पार्क होगा, फिर हुंडरू फॉल होगा। तो आप सबों को याद रखना 11 नंबर क्वेश्चन का क्या होंगे, तो पतरातू डैम को लॉक करेगा, ऑप्शन में बिल्कुल बी को लॉक करेंगे और कमेंट करके बताएगा कि कौन कौन पतरातू डैम गए घूमने के लिए, ठीक है। चलिए रामगढ़ जिले में स्थित पतरातू डैम को एक एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ यह नई सुविधा शुरू की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अप्रैल 2026 से राशन दुकानों पर बायोमेट्रिक के साथ साथ किस नई तकनीक का परीक्षण शुरू हुआ है। इनमें से सर बिल्कुल यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर का बात किया जाना, तो आप सबों को याद रखना, ऑप्शन में बिल्कुल ए को लॉक करेंगे। चले थोड़ा सा हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। ये क्या सर, तो जिन लाभुकों के फिंगरप्रिंट घिस जाने के कारण ई पास मशीन में दिक्कत आती है उनके लिए अब आंखों की पुतली स्कैन करके राशन देने की व्यवस्था शुरू की गई, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत कोई अब जब राशन लेने जाते होंगे तो बहुत कोई का वहां पे फिंगरप्रिंट नहीं लेता, ठीक है। इसके लिए ये चीज लागू किया गया है। किस चीज से अब होगा, तो आंखों की पुतली से भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आंखों को स्कैन करके भी आप लोग राशन उठा सकते हैं। तो चलिए 13, ये बहुत बढ़िया स्कीम है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी जो 7 अप्रैल को हम लोग स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं के अवसर पर झारखंड के किस जिले में, ठीक है, किस जिले में टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। इनमें से सर किस जिलों को सर, तो लोहरदगा को सर, खूंटी को, रांची को या फिर पूर्वी सिंहभूम को। तो आप सबों को याद रखना 13 नंबर क्वेश्चन का क्या होंगे सर, तो खूंटी को लॉक करोगे डियर, ऑप्शन में बिल्कुल बी को लॉक करोगे। चलिए हम लोग इसका भी थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या देख रहे हैं, ठीक है, ताकि आप सभी को ज्यादा समझ में ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। खूंटी जिले में निक्षय मित्र योजना और टीबी मरीजों के सफल इलाज की दर में उल्लेखनीय सुधार किया गया, जिसके लिए इसे केंद्र सरकार द्वारा रजत पदक दिया गया, ठीक है। कौन सा पदक, तो सरकार द्वारा रजत पदक दिया गया है। चलिए आप लोग याद रखेगा। चलिए
अगला क्वेश्चन आ चुका है 14 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठा ठीक है सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में हाल ही में झारखंड की किस आवासीय खेल परीक्षण केंद्र की बालिका टीम ने खिताब जीता इनमें से सर? बिल्कुल यहाँ पे क्या होंगे सर? तो 14 नंबर प्रश्न का आप सबको याद रखना डियर, ऑप्शन में बिल्कुल एक लोग को रह सेंट पैट्रिक स्कूल गुमला को। ठीक है, कहां पे दिया गया था? तो सेंट पैट्रिक स्कूल गुमला को मिला था यह खिताब। ठीक है, चलिए गुमला के आदिवासी बालिकाओं ने अंडर 14 अंडर 17 दोनों की ठीक है दोनों ही आयु वर्गों में सुब्रतो कप में अपने शानदार प्रदर्शन से झारखंड का नाम रोशन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास 15 नंबर प्रश्न आप सभी के फोन के स्क्रीन पर आप सभी के चेहरे के समक्ष आ चुका सर कि राज्यों में ठीक है राज्य में हाथियों के हमले और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया इनमें से सर? बिल्कुल ठीक है गजराज ऐप लॉन्च किया गया था, हाथी मेरे साथी ऐप लॉन्च किया गया था, झार गज ऐप लॉन्च किया गया था, फिर गज अलर्ट ऐप लॉन्च किया गया था। तो 15 नंबर प्रश्न का आप सबको याद रखना यहाँ पर झार गज ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो झार गज लॉन्च किया गया था एप्लीकेशन। ठीक है, इस ऐप के माध्यम से ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में हाथियों के झुंड की रियल टाइम लोकेशन और अलर्ट मोबाइल प्राप्त ठीक है अलर्ट मोबाइल पर प्राप्त हो जाता था। ठीक है, अगर आपके गांव में आता होगा ना तो उसमें आप लोग को लोकेशन यहाँ पे अलर्ट मोबाइल में प्राप्त होता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मेरा युवा भारत पोर्टल पर सर्वाधिक पंजीकरण कराने के मामले में झारखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है इनमें से सर? तो पहला स्थान मिला सर, दूसरा स्थान मिला, चौथा स्थान मिला, फिर छठा स्थान मिला है। तो 16 नंबर प्रश्न का कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है, यानी 4 नंबर स्थान मिला। ऑप्शन नंबर सी को लोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखोगे हमारे पास 17 नंबर प्रश्न आ चुका है सर कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थी महिला की आयु सीमा क्या निर्धारित है इनमें से? तो 15 से 50 वर्ष सर, 21 से 60 वर्ष, 21 से 50 वर्ष या फिर 25 से 55 वर्ष। तो 17 नंबर प्रश्न का बिल्कुल आप सभी को याद रखना यहाँ पर 21 से 50 वर्ष। ठीक है, कितना? तो 21 से 50 वर्ष। ठीक है, और इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? पहले 1000 मिलता था और अब कितना मिलता? तो 2500 मिलता। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि पहले कितना मिलता था। ठीक है, बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 2500 कर दिया गया। ठीक है, पहले 1000 मिलता था और अभी के टाइम में आपको 2500 मिलता था। ठीक है, और इसकी जो आयु सीमा वो कितनी? तो 21 से 50 वर्ष है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास आ चुका है अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए झारखंड के किस खिलाड़ी को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है इनमें से सर? तो महेंद्र सिंह धोनी को, सलीमा टेटे को, ईशान किशन को, फिर दीपिका कुमारी को। तो बिल्कुल यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का याद रखोगे महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, थाला ऑफ रीजन। ठीक है, ऑप्शन में बिल्कुल एक को लोग करोगे। चलिए मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी को चुनाव आयोग द्वारा झारखंड का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास आ चुका है 19 नंबर क्वेश्चन डियर कि झारखंड का कौन सा शहर हाल ही में 100% सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वाला राज्य का पहला शहर बन गया इनमें से? तो रांची बना सर, साहिबगंज, जमशेदपुर या फिर देवघर। तो 19 नंबर प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो साहिबगंज को लोग करेंगे, ऑप्शन बिल्कुल बी को लोग करेंगे। चलिए जी अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास आ चुका है 20 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा सिकदरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है जहां हाल ही में आधुनिकीकरण का कार्य शुरू हुआ है इनमें से? तो दामोदर नदी पर स्थित है सर, ठीक है, बराकर नदी पर स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, फिर कोयल नदी पर स्थित है। तो 20 नंबर प्रश्न का 20 नंबर क्वेश्चन का किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सी को लोग करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, और रांची के अनगढ़ा, ठीक है, रांची के अनगढ़ा ब्लॉक में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित सिकदरी राज्य की एक प्रमुख पन बिजली परियोजना है जिसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए काम चल रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि झारखंड का पहला, ठीक है, झारखंड का पहला कैशलेस ब्लॉक कौन सा इनमें? ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है और आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लगाइएगा कि झारखंड का पहला कैशलेस ब्लॉक कौन सा बना है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाइएगा। चलिए थैंक यू सो मच।